है एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। ओके, सो क्लास 12th का मैथ्स शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशन एंड फंक्शन से शुरू करते हैं। तो देखो, क्लास 11th में भी ये चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, और क्लास 11th में तुमने क्या क्या चीज़ें सीखा? सो रिलेशन में सीखा रिलेशन क्या होते हैं। ओके, रिलेशन के डोमेन, रेंज, ओके, इमेज, प्री इमेज, ये सारी चीज़ें तुमने सीखा। ओके, और साथ साथ में फंक्शन क्या होते हैं ये भी पता चला तुम्हें। ओके, अब क्लास 12th में क्या है? सो क्लास 12th में उसी चैप्टर को जो क्लास 11th में तुमने सीखा है उसी को हम आगे लेके चलेंगे। ओके, सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम तुम्हें इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि रिलेशन क्या है, ओके, और फंक्शन क्या है। ओके, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं रिकैप करवा देता हूँ। ओके, सो रिकैप करते हैं, रिलेशन क्या है हमारा। ओके, सो रिलेशन को रिकैप करेंगे। ओके, सो रिलेशन क्या है? अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, सपोज सेट ए है और जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, ओके, और सेकेंड सेट है बी, ये भी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी तो समझ में आता है ना, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, ओके, उसे नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। सो ए हमारा सेट हो गया और बी सपोज कर लो इसमें एलिमेंट डाल दो 4 और 5। ओके, सो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन आर होता है वो कुछ और नहीं बल्कि सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके, अब इनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो याद होगा ही, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, ये सेट ए और सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट रख देता हूँ ए के 1 2 3 और बी में रख दो बी के 4 5। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ओके, सो ए का हर एक एलिमेंट मतलब कि 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ और 2 5 के साथ, 3 4 के साथ और 3 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। सो बना लेगा। यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहे लिखे, सो क्या होगा? 1 4 1 5, ओके, फिर 2 4 और 2 5, 3 4 और 3 5। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब रिलेशन, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है तुम्हें कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है इसी का सबसेट, यानी कि इसी में से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है हमने, इसी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को निकाल देंगे। लेकिन जब वो ऑर्डर पेयर किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ए और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि अगर ये रिलेशन है, सपोज कर लो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ। ओके, रिलेशन लिख देता हूँ मैं इसी सेट पे, ये ए क्रॉस बी का ही है। ओके, सो मैं रिलेशन लिखता हूँ और बोलता हूँ इसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, और कुछ इस तरह से है ऑर्डर्ड पेयर, कुछ इस तरह से है सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन। ओके, कुछ ऐसा रिलेशन है कि ए और बी क्या है? दोनों ही इवन है। ओके, क्या है? दोनों ही इवन है। सो इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसी में से ऑर्डर्ड पेयर को उठाएंगे और उसका सेट लिख देंगे। ओके, सो ए और बी दोनों ही इवन होने चाहिए। सो देखो, इसमें देखोगे सो 2 4 दोनों ही इवन है। और कोई है क्या? और कोई है ही नहीं, एक ही ऑर्डर पेयर हुआ। ठीक है, सो 2 4 और ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। ये क्या है? एक रिलेशन है। और चेक करो, ये जो रिलेशन है ये इसका सबसेट है। ओके, ये जो आर है, हमने जो आर लिखा है, ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। तो रिलेशन समझ में आया? याद आया रिलेशन क्या होता है?
ओके, और भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो तुम, है ना, इस ए क्रॉस बी पे और भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। सपोज कर लो मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ओके, सपोज कर लो मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूँ, चलो R2 लिख देता हूँ और बोलता हूँ A कॉमा बी, मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, और सच दैट ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि A एंड B बोथ आर ओड। क्या? A एंड B बोथ आर ओड, यानी कि जो A और B है दोनों ही ओड है। सो यहाँ पे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे 1,5, 1 और 5 दोनों ही ओड है, सो 1,5 ओके, और 3,5 ओके। सो चेक करो, ये भी क्या है? इसका सबसेट है। ये R2 भी क्या है? R2 भी सबसेट है A क्रॉस B का। ओके, सो रिलेशन, अब मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा कि रिलेशन है क्या। ओके, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है? सबसेट है। ओके, और वो जो रिलेशन होता है ए और बी में क्या रिलेशन है वो बताया गया होता है तुम्हें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ओके, और ये भी तुम्हें याद होगा कि ये जो ए क्रॉस बी है इससे कितने रिलेशन बना सकते हैं? और भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन कितने कितने बना सकते हैं? सो ये चीज़ें भी क्लास 11th में तुमने पढ़ा था कि अगर हम रिलेशन बनाए सो ये इससे, ये तो टोटल पॉसिबल रिलेशन आता है, ये जो ए क्रॉस बी है ना, टोटल पॉसिबल रिलेशन आता है। अगर हम बात करें कितने बना सकते हैं, तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सपोज कर लो P, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B सपोज कर लो Q। अभी यहाँ पे तो खैर 3 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन मान लो इन जनरल P और Q हुआ, हमें पता नहीं है सेट कोई कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे? रिलेशन होंगे। सो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या हो जाएगा? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन हो जाएंगे। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है 2, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे n होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सो क्या हो रहा है? 2 का पावर p क्यों? ओके, इतने रिलेशन बना सकते हो। तो इस कंडीशन में निकालोगे तो कितने रिलेशन बनाओगे इस कंडीशन में? सो ए में कितना है? 3 एलिमेंट है, सो 3 इंटू बी में कितना है? 2, सो 2 का पावर 6 रिलेशन बना सकते हो। यहाँ पे तो मैंने 2 ही बनाया है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है और रिलेशन तुम्हें अब समझ में आ गया होता क्या है। अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो फिर भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ओके, अब इस चैप्टर में क्लास 12th में हम क्या बात करेंगे? ओके, सो हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में ही, लेकिन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन को। ओके, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, हम उसको समझेंगे। और एक बात और, क्लास 11th में हमारे पास 2 सेट है, सेट ए और बी, और हम उनका रिलेशन लिख रहे हैं। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्लास 12th में इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट होगा। ओके, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट होगा। सपोज कर लो सेट ए है। ओके, सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब हम रिलेशन को जब डिफाइन करेंगे तो इसी सेट पे डिफाइन करेंगे, सेट ए पे ही डिफाइन करेंगे। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम रिलेशन सेट ए पे डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ ए क्रॉस ए का सबसेट, यही ना मतलब हुआ, ए क्रॉस ए का सबसेट। ओके, अब देखो ए क्रॉस ए यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे
ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए के ही साथ, यानी कि कुछ इस तरह से, है ना, 1 2 3 1 2 3, ओके। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 के साथ बनाएगा पेयर, फिर 1 2 के साथ लिख लो, 1 1 के साथ बनाएगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, है ना, और फिर 2 बनाएगा 1 के साथ, फिर 2 बनाएगा 2 के साथ, फिर 2 बनाएगा 3 के साथ, ओके, फिर 3 बनाएगा 1 के साथ, 3 बनाएगा 2 के साथ, 3 बनाएगा 3 के साथ, और ये तुम्हारा ए क्रॉस ए आ गया, ओके, ये तुम्हारा ए क्रॉस ए आ गया। अब जो हम रिलेशन लेंगे हम इसका सबसेट लेंगे, ओके, ए क्रॉस ए का, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस ए का सबसेट लेंगे, ओके। सो जो अब हम रिलेशन की बात करेंगे वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे कि यहाँ पे सेट ए था तो रिलेशन ऑन सेट ए कहेंगे, ओके, या फिर रिलेशन इन सेट ए भी कह सकते हैं, ओके, रिलेशन इन सेट ए भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। अब यहाँ पे जो रिलेशन है तुमने क्लास 11th में भी सीखा कि अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे, सपोज कर लो, सो मान लो एक रिलेशन डिफाइन है तो ए के एलिमेंट का ही ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो इसको कैसे ए टू ए ऐसे लिखेंगे, है ना, ये बातें तो पता ही होगा तुम्हें, ओके, ए टू ए, ओके। सो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें मैंने समझाने का कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा, रिलेशन क्या होता है, ओके। और इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे रिलेशन ऑन सेट ए या फिर रिलेशन इन सेट ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी सेट हो सकता है, ओके। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके, रिलेशन के टाइप्स समझेंगे। चैप्टर में मेनली हमें कुछ 3 तरह के जो है रिलेशन पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ओके, और भी है, सो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सारे सभी का भी हम बात करेंगे। सो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, 3 तरह के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, तो इक्विवेलेंस भी अपने आप आ जाएगा, ओके। तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ओके। तो आओ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ओके। सो रिलेशन के टाइप्स समझने के लिए हमें कम से कम हमारे पास एक रिलेशन तो होना ही, सेट तो होना ही चाहिए, ओके। सो एक सेट मैंने लिया, सेट ए, जिसमें एलिमेंट 1 2 और 3 डाल दिया, ओके। अब जैसा कि आपको पता है कि हम बात करेंगे रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन ऑन सेट ए या फिर रिलेशन इन सेट ए पे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ही ए के साथ करेंगे हम यहाँ पे, और उसका सबसेट, ओके। सो सेट ए ले लिया हमने। अब एक रिलेशन, पहला टाइप्स पढ़ते हैं, ओके। सबसे फर्स्ट टाइप जो कि है हमारा एम्प्टी रिलेशन, ओके, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है, जैसा कि आपने एम्प्टी सेट पढ़ा, ओके, उसी तरह से ये है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ओके। सो उसी तरह से एम्प्टी रिलेशन में भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। एलिमेंट यहाँ पे रिलेशन में क्या एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर ही है ना। सो एम्प्टी रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। कैसे होगा, सो एक रिलेशन डिफाइन है हमारा, रिलेशन ऑन सेट ए टू ए डिफाइन है, ओके। ये हमारा रिलेशन डिफाइन है, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है, मैं डिफाइन करता हूँ। रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर है क्या, ए कॉमा बी, सच दैट ए प्लस बी ये ग्रेटर देन 8 है, क्या, सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 8 है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे क्या होगा
कि ये जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, मतलब ए जो भी होगा वो सेट ए में होगा, और बी जो भी होगा वो भी तो सेट ए में ही होगा ना, यहाँ पे दूसरा सेट तो है नहीं, सो बी भी सेट ए में ही होगा। ओके, अब रिलेशन कुछ यहाँ पे ऐसा डिफाइन है। ओके, ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन है कि a प्लस बी को जब हम ऐड करें, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखो, इस रिलेशन में ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखो कि उन दोनों को ऐड करने पे 8 से ज़्यादा हो जाए। उन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो वो 8 से ज़्यादा हो। करके देखना क्या अगर इसमें तुम ऑर्डर्ड पेयर लिखना स्टार्ट करते हो, ओके, ए का ए में ही 1 2 3 1 2 3, ओके, सो कोई सा भी देख लो, अगर यहाँ पे मैं आर में एलिमेंट रखना स्टार्ट करता हूँ तो 1 किसी के साथ भी 8 बनाएगा क्या, ऐड होने पे 8 से ज़्यादा देगा। 1 और 1 को ऐड करोगे 2, 1 और 2 को ऐड करोगे 3, 1 और 3 को ऐड करोगे 4, नहीं हो रहा है। 2 और 1 को ऐड करोगे 3, 2 और 2 को 4, 2 और 3 को 5, 3 और 1 को ऐड करोगे क्या होगा, 3 और 1 1 होगा, 3 और 2 5 होगा, ओके, 3 और 1 4 होगा, 3 और 2 5 होगा, 3 और 3 6 होगा। ओके, कहीं भी नहीं मिल रहा है, 8 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहा है। सो ये जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है। तो इसको रब करके मैं तुम्हें दिखा दूँ एम्प्टी रिलेशन लिखकर। सो ये रिलेशन हमारा कैसा है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ओके, तो ऐसा जब रिलेशन हम डिफाइन करेंगे जिसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जिसमें पूरा यूनिवर्स है, यानी कि जिसमें इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाए। समझ पा रहे हो, जिसमें इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाए उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ओके, सो देखो जब हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ओके, चलो ये रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं फिर से, ए टू ए। और रिलेशन क्या डिफाइन होगा, हमने ले लिया रिलेशन जिसमें ए कॉमा बी है, एलिमेंट ए कॉमा बी है, सच दैट जो एलिमेंट है ए और बी है उसमें क्या रिलेशन डिफाइन करोगे कि सभी एलिमेंट आ जाए। सो रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया कि a प्लस बी करेंगे ना तो वो हमें एक इंटीजर ही देगा, a प्लस बी करेंगे तो एक इंटीजर देगा। सो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 एलिमेंट है। ओके, 1 2 3 एलिमेंट है। अब इसमें जब ऐड करोगे 1 को 1 के साथ 2 मिलेगा, 1 को 3 के साथ 3 मिलेगा, 2 3 ये सब क्या है, इंटीजर ही तो है। ओके, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिफिक इंटीजर की बात नहीं किया, हालांकि ये पॉजिटिव आएगा, सो पॉजिटिव ही इंटीजर है ना। सो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सभी आ जाएंगे, मतलब कि 1 कोमा 1, 1 को 1 के साथ करोगे तो आ जाएंगे, 1 कोमा 2, 1 कोमा 2 यानी कि 1 और 2 को ऐड करोगे तो भी एक इंटीजर होगा। ओके, 1 कोमा 3, 1 और 3 को ऐड करोगे 4, वो भी एक इंटीजर है। ओके, फिर 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, ओके, फिर 3 कोमा 1, 3 कोमा 2 और 3 कोमा 3। अब ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है इसमें चेक करो क्या सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। जब ए क्रॉस ए करोगे तो ए क्रॉस ए में सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो इसमें भी चेक कर लो सभी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, जितने ए क्रॉस ए में होगा सभी। सो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ये रिलेशन कैसा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन इक्वल होगा ए क्रॉस ए के। ओके,
ये रिलेशन इक्वल होगा A क्रॉस A के। सो ये तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। सो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया। अब देखो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को एक साथ कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। क्या होगा? ये एम्प्टी है, कोई एलिमेंट ही नहीं, फाई होगा। इसमें क्या है, जितने जो रिलेशन आएगा वो A क्रॉस A के ही इक्वल आएगा। क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, इसीलिए दोनों को साथ में ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। और देखोगे पूरे रिलेशन, पूरे चैप्टर पढ़ लोगे, ये कहीं तुम्हारे काम में आएगा नहीं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज कहीं काम नहीं आएगा। इसीलिए इसको ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। समझ में आया? सो एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया होगा। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो कि है हमारा थर्ड टाइप। ओके, जो कि है हमारा थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप रिलेशन क्या है? थर्ड टाइप रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये कौन सा रिलेशन होता है? ओके, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? सो देखो, पहले तो हम इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा। ओके, लिखते क्या है, ये लिखा हुआ है। ओके, ये इससे तो अंडरस्टूड है कि यही सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस A में आएंगे। ओके, ज़रूरत नहीं है। अब हमें आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं उन सभी का डबल होता है, डबलेट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब कि जितने भी A है सेट A में, ठीक है, सेट A में जितने भी A है उसमें क्या होना चाहिए, A कॉमा A रिलेशन में होना चाहिए। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब आगे एक और रिलेशन आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें और इसमें भी तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, सो मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैं रिलेशन लिख रहा हूँ तो सभी एलिमेंट का डबल कर दूंगा, सभी का क्या करूँगा, डबल कर दूंगा। ठीक है, मतलब 1,1, 2,2, 3,3। ओके, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ओके, पेयर बनाएगा। अब ये जो रिलेशन लिख दिया तुमने या मैंने, ओके, ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। इसमें सभी एलिमेंट्स के क्या है, डबलेट है, डबल है, हर एलिमेंट का डबल है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। अगर मैं रिलेशन एक ये लिखता हूँ 1,1, 2,2, 3,3, ओके, और 1,5, तो क्या ये वाला भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो सुन लो, ध्यान से बात सुन लो, ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये वाला एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। ओके, नहीं होना चाहिए, सिर्फ डबलेट्स होना चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। सो सिर्फ डबलेट्स अगर यहाँ तक है देन ओके, वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ओके, सो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। सो एम्प्टी यूनिवर्सल आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया। अब हम चलो 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है उसकी बात करेंगे। ओके, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है कौन कौन से? आइडेंटिटी, ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 रिलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पे हम इसमें और रिफ्लेक्सिव जो बोल रहा हूँ मैं उसमें भी डिफरेंस को समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, तीनों रिलेशन को जरूर समझना, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चैप्टर तो वही है। ओके, मतलब मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है चैप्टर में रिलेशन के टाइप्स में, वो तो वही है। सो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हुए। ओके, सो ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया चीज़ें जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ओके, तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।